मित्तल हाउस के हॉल में आज पूरा परिवार खामोश खड़ा था। कुछ ही देर पहले सामने आए सबूतों ने घर की नींव हिला दी थी। राध्या के साथ जो कुछ हुआ था, उसके पीछे किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि घर के अपने ही सदस्य का हाथ था। ओमकार जी की आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ते हैं। ओमकार जी, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपनी ही बहू राध्या के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। दादी घबरा कर कहती हैं, दादी, ओमकार मेरी बात सुनो। मैंने जो किया इस परिवार के लिए किया। रजनी जी, परिवार के लिए? किस परिवार के लिए माँ जी? जिस लड़की ने इस घर को अपना सब कुछ दिया, उसी को नुकसान पहुंचाकर आप किस परिवार को बचा रही थी? प्रथम गुस्से में आगे आता है। प्रथम, दादी, आखिर आपने मौली के धागे में खतरनाक केमिकल क्यों मिलवाया था? आपका मकसद क्या था? आप चाहती थीं कि राध्या के हाथ में चोट लगे और वह डरकर इस घर से बाहर चली जाए। दादी की आंखें झुक जाती हैं। राध्या यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। राध्या, दादी जी, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी कुछ नहीं बोलती। तभी ओमकार जी मेज पर रखे सबूतों की ओर इशारा करते हैं। ओमकार जी, हमें सब पता चल चुका है। जिस व्यक्ति से आपने वह धागा तैयार करवाया था, उसने सब कुछ बता दिया है। अब झूठ बोलकर आप खुद को बचा नहीं सकती। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी की आवाज कांपने लगती है। दादी, हाँ, मैंने गलती की थी। मुझे डर था कि राध्या के आने के बाद इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं रहेगी। प्रथम हैरान होकर कहते हैं, प्रथम, तो आपने अपने अहंकार के लिए राध्या की सुरक्षा तक दांव पर लगा दी? रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजनी जी, मां जी, आपने सिर्फ राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, आपने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ दिया। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी रुकने की आवाज आती है। सभी चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी अंदर आता है। पुलिस अधिकारी, हमें इस मामले की शिकायत और सबूत मिल चुके हैं। अब आगे की जांच कानून के मुताबिक होगी। दादी घबराकर ओमकार जी का हाथ पकड़ लेती हैं। दादी, बेटा, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ओमकार जी अपना हाथ धीरे से छुड़ा लेते हैं। ओमकार जी, मां, अगर आपने पहले सच स्वीकार कर लिया होता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन आपने एक मासूम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब फैसला कानून करेगा। राध्या आगे बढ़ती है। राध्या, मैं चाहती हूं कि दादी जी को सजा मिले, लेकिन बदले के लिए नहीं, ताकि इस घर में दोबारा किसी को अपने ही परिवार से डरना ना पड़े। प्रथम राध्या की तरफ देखते हैं और कहते हैं, प्रथम, राध्या, आज तुमने साबित कर दिया कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है। पुलिस दादी को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी दादी अचानक पीछे मुड़कर कहती हैं, दादी, तुम लोग समझ रहे हो कि मेरी सच्चाई सामने आने से सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस पूरे खेल में मैं अकेली नहीं थी। सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। प्रथम तुरंत पूछता है, प्रथम, क्या मतलब? आपके साथ और कौन था? दादी कुछ कहने ही वाली होती हैं कि अचानक बाहर तेज आवाज सुनाई देती है। घर की बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। राध्या घबरा जाती है। राध्या, प्रथम। प्रथम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आती है, लेकिन दादी वहां नहीं होती। पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाता है। दरवाजे के पास सिर्फ दादी की एक चप्पल पड़ी होती है। ओमकार जी घबरा कर कहते हैं, ओमकार जी, ये कैसे हो सकता है? पुलिस के सामने से दादी गायब कैसे हो गई? प्रथम दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बाहर सड़क पर एक काली कार तेजी से दूर जाती दिखाई देती है। प्रथम चिल्लाता है, प्रथम, वो कार रोकिए। लेकिन कार आंखों से ओझल हो जाती है। राध्या धीरे से कहती है, राध्या, प्रथम, दादी ने जाते जाते कहा था कि वह अकेली नहीं थी। प्रथम गंभीर होकर जवाब देता है, प्रथम, अब हमें सिर्फ दादी को नहीं ढूंढना है राध्या, हमें उस इंसान को भी ढूंढना है जो इतने दिनों से दादी के पीछे रहकर पूरा खेल चला रहा था। कैमरा राध्या के डरे हुए चेहरे पर जाता है। फिर उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, दादी तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला निशाना तुम हो। राध्या के हाथ से फोन छूट जाता है। पिछले एपिसोड के बाद मित्तल हाउस में हर कोई दहशत में था। दादी पुलिस की मौजूदगी में अचानक गायब हो चुकी थी और राध्या के फोन पर आया धमकी भरा मैसेज पूरे परिवार को परेशान कर रहा था। प्रथम फोन उठाकर पुलिस अधिकारी को दिखाता है। प्रथम, सर, यही मैसेज आया है। इसमें साफ लिखा है कि अगला निशाना राध्या है। पुलिस अधिकारी गंभीर होकर कहते हैं,
पुलिस अधिकारी, अब राध्या को अकेला मत छोड़िए। हमें शक है कि दादी के पीछे कोई और व्यक्ति काम कर रहा है। ओमकार जी परेशान होकर कहते हैं। ओमकार जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे अपने घर में इतनी बड़ी साजिश चल रही होगी। रजनी जी राध्या के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। रजनी जी, बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तभी बाहर से गाड़ी के ब्रेक लगाने की तेज आवाज आती है। सभी चौंक जाते हैं। प्रथम तुरंत खिड़की से बाहर देखता है। गेट के सामने एक काली कार खड़ी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह तेजी से वहां से निकल जाती है। प्रथम, यही कार कुछ देर पहले भी यहां थी। पुलिस अधिकारी तुरंत गार्ड से पूछताछ करते हैं। गार्ड घबराते हुए बताता है। गार्ड साहब, उस कार में एक आदमी बैठा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वह काफी देर से घर पर नजर रख रहा था। प्रथम तुरंत पूछता है। प्रथम, क्या आपने उसका चेहरा देखा? गार्ड सिर हिलाकर कहता है। गार्ड, नहीं साहब, लेकिन उसके हाथ में दादी जी की वही पुरानी अंगूठी थी जो वह हमेशा पहना करती थी। ये सुनते ही ओमकार जी चौंक जाते हैं। ओमकार जी, दादी की अंगूठी? इसका मतलब वह आदमी दादी का करीबी है। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सुरक्षा कमरे में जाते हैं। फुटेज में वही काली कार दिखाई देती है। प्रथम वीडियो रोककर स्क्रीन को ध्यान से देखता है। कार के पीछे की सीट पर एक महिला बैठी दिखाई देती है। प्रथम हैरान होकर कहता है। प्रथम, ये चेहरा? राध्या भी स्क्रीन के पास आती है, लेकिन फुटेज धुंधली होने के कारण चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अचानक पुलिस अधिकारी को एक और फुटेज मिलती है। इस बार महिला कार से बाहर निकलती है। राध्या उसे देखकर सन्न रह जाती है। राध्या, ये तो निहारिका जैसी लग रही है। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं। ओमकार जी, अगर निहारिका इस साजिश में शामिल है तो मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी प्रथम के फोन पर फिर मैसेज आता है। सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन जितना करीब जाओगे उतना बड़ा खतरा होगा। प्रथम फोन की स्क्रीन बंद कर देता है। प्रथम, अब चाहे सामने कोई भी हो, मैं राध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। रात हो जाती है। राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। अचानक उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलती है। गलियारा बिल्कुल खाली था। राध्या वापस मुड़ती है, तभी कमरे की मेज पर एक लिफाफा दिखाई देता है। वह धीरे से लिफाफा खोलती है। अंदर एक पुरानी तस्वीर होती है। तस्वीर में दादी, निहारिका और एक तीसरा आदमी साथ खड़े दिखाई देते हैं। राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या, ये तीसरा आदमी कौन है? तभी पीछे से आवाज आती है। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। राध्या डर कर पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी होती है। कैमरा धीरे धीरे उस व्यक्ति की तरफ बढ़ता है, लेकिन चेहरा दिखाई देने से ठीक पहले लाइट बंद हो जाती है। राध्या के कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। वह घबराकर पीछे हटती है। राध्या, कौन है? सामने आइए। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। मेज पर रखा लिफाफा भी गायब हो चुका होता है। तभी प्रथम दौड़ता हुआ कमरे में आता है। प्रथम, राध्या, क्या हुआ? राध्या घबराते हुए उसे सारी बात बताती है। राध्या, प्रथम, यहां कोई आया था। उसने मुझे डराने की कोशिश की और वह तस्वीर भी लेकर चला गया। प्रथम कमरे को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक छोटे से धातु के लॉकेट पर जाती है। वह उसे उठाकर देखता है। प्रथम, ये लॉकेट, मैंने इसे पहले देखा है। राध्या चौंक कर पूछती है। राध्या, किसके पास? प्रथम कुछ पल चुप रहता है। प्रथम, निहारिका के पास। उसी समय नीचे हॉल से ओमकार जी की तेज आवाज आती है। ओमकार जी, प्रथम, जल्दी नीचे आओ। दोनों हॉल में पहुंचते हैं। वहां पुलिस अधिकारी के हाथ में सीसीटीवी की एक तस्वीर होती है। पुलिस अधिकारी, हमें उस काली कार का नंबर मिल गया है। कार निहारिका के नाम पर नहीं है, लेकिन उसे पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है जो मित्तल परिवार के बेहद करीब है। रजनी जी घबराकर पूछती हैं। रजनी जी, कौन? पुलिस अधिकारी जवाब देने ही वाले होते हैं कि अचानक उनका फोन बजता है। वह फोन सुनकर गंभीर हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी, दादी मिल गई हैं। सभी चौंक जाते हैं। प्रथम, कहां? पुलिस अधिकारी धीरे से कहते हैं। पुराने मित्तल गोदाम में। प्रथम तुरंत राध्या की तरफ देखता है। प्रथम, मैं अभी वहां जा रहा हूं। पुलिस अधिकारी उसे रोकते हैं। पुलिस अधिकारी, नहीं, हो सकता है ये आपको वहां बुलाने की साजिश हो। प्रथम रुक जाता है। तभी राध्या के फोन पर एक आखिरी मैसेज आता है। अगर दादी को जिंदा देखना है तो सिर्फ प्रथम को लेकर गोदाम आना। राध्या का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। प्रथम फोन की स्क्रीन देखता है
और गंभीर आवाज में कहता है, प्रथम, अब साफ है, दुश्मन हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। कैमरा एक अंधेरे कमरे की तरफ जाता है। वहां दादी कुर्सी पर बैठी होती हैं और उनके सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। दादी कांपते हुए पूछती हैं, दादी, तुम आखिर चाहते क्या हो? वह आदमी धीरे से मुस्कुराता है। रहस्यमयी आदमी, अब मित्तल परिवार का फैसला मैं करूंगा। अगला भाग जारी।